तो सो बाय द वे मधुरिमा एंड गाइस, हम ये ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं बाय द वे, जिसमें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि अपने क्या करते हैं, व्हाट वी डू, एंड देन उसको कैसे ऑटोमेट करते हैं। ठीक है, ये हम आपको ट्रेनिंग सेशन पे गाइड करेंगे। तो अपकमिंग डेज, डे 1, डे 2, डे 3 हम लोग कंटिन्यू आगे करेंगे। तो आज की सेशन पे मैं बाय द वे आप लोगों को एंड मधुरिमा आपको ये कनेक्ट करना चाहता हूँ कि हम कोई भी प्रोसेस इंप्लीमेंट करते हैं ना किसी भी कंपनी का, तो देन सबसे पहले हमें एक एम्प्लॉय डेटाबेस फीड अप करना होता है। तो एम्प्लॉय डेटाबेस जिसमें कंपनीज के सारे एम्प्लॉयज के नाम, उनके डेजिग्नेशन, उनके डिपार्टमेंट एटसेट्रा, वो सारी डिटेल्स हमें अपडेट करनी होती है। तो इनका एक रिव्यू मैं आप लोगों को दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग डेलीगेशन टूल का एक रिव्यू दूंगा कि अपने डेलीगेशन टूल पे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, एंड देन कैसे उसको एम्प्लॉय को ऑटोमेट करते हैं। ठीक है, तो अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, एंड वहाँ से मैं कम्युनिकेट करूँगा। तो स्क्रीन पे बाय द वे, तो जैसे कि स्क्रीन विजिबल है मेरी, ठीक है। अब यहाँ पे हम्म। ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, ये हमारा प्रोसेस का डैशबोर्ड है। प्रोसेस डैशबोर्ड ये होता है जो भी हम लोग प्रोसेस बना रहे हैं कंपनीज में, उनको एक एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं, जिसको हम लोग इंट्रा साइट कहते हैं। ये गूगल साइट पे ये डेवलप हो जाता है, जिसमें हम लोग सारे प्रोसेस को मर्ज करते हैं और वहां से डूअर टू डूअर उनको एक्सेस ग्रांट करते हैं और वहां से वो उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे जितने भी जैसे हमारे डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट्स के अंदर जो हमारे डूअर्स है, ये सारे यहाँ पे उस तरह से बनाया गया है। जैसे इस पे सनी कुमार है, दिव्या है, सुजोय है। उसी तरह यहाँ पे एमडीओ डिपार्टमेंट में हमारा जो है शिवानी है, तन्वी है, समीर वर्मा है। तो इस तरह से हम लोग डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट एंड देन डिपार्टमेंट के अंदर डूअर का इंडिविजुअली, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो उसका जो इंडिविजुअली डैशबोर्ड में उनके जो जो प्रोसेसेस हैं, लाइक उनके जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं कंपनीज के लिए, लाइक उनके डेलीगेशन, लाइक उनके चेकलिस्ट, एफएमएस एटसेट्रा, जितने भी चीजें, वो उनके पर्सनल डैशबोर्ड पे उनको दिखते हैं। तो उसको कि उनको कहीं पे भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, ना उनको किसी से इंक्वायरीज करनी पड़ेगी कि मैं कौन सा टूल्स पे काम करूँ या कौन सा टूल्स का मुझे एक्सेस चाहिए। यू नो तो इसी तरह हम लोग सबसे पहले ये फ्रंट बनाते हैं। ये जो स्क्रीन पे मेरी थी, ये हमारा मेन इंट्रा साइट है, जहाँ से हम लोग डूअर को कनेक्ट किए हैं, एंड डूअर को फिर हम लोग एक्सेस देते हैं डूअर टू डूअर। ठीक है, ये क्लियर है मधुरिमा? हम्म। हाँ। तो यस। जैसे कि मैंने सेशन पे बताया कि इम्प्लॉय डेटाबेस के बारे में बात करूंगा, तो इम्प्लॉय डेटाबेस जिसे हम लोग का फॉर्मेट है, ये हमारा इम्प्लॉय डेटाबेस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा इम्प्लॉय डेटाबेस फॉर्मेट है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये डेटा सबसे पहले किसी भी कंपनी का सिस्टम अगर हम बनाने स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। कि कंपनीज में कितने इम्प्लॉइज काम कर रहे हैं जिसको सिस्टम पे लेकर आना है, जिसको हम लोग सिस्टम पे ऑटोमेट करेंगे। तो जैसे उनका एम्प्लॉय का नाम, उनका एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन, उसके डिपार्टमेंट, एंड ये हम्म। लीव एप्लीकेशन टूल अगर हम लोग जब बनाएंगे ना, तो देन कॉलम ई एंड कॉलम ऐप एप्लीकेबल होता है। अभी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। बहुत सारी कंपनीज लीव एप्लीकेशन सिस्टम भी बनाती है खुद से कि कितना कंपनीज को कितना लीव एलोटेट किए हैं, कितना उसने लीव ले चुका है, एंड कितना उसकी अपकमिंग लीव कंसिडर अभी रह रही है। तो वो हम लोग जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये डेटा फिट करते हैं कि हर एक एम्प्लॉय का लीव अप्रूवल मैनेजर कौन है, एंड उसकी कितनी हम्म। छुट्टी दी गई है पूरे साल में, और सभी का हम्म। व्हाट्सएप नंबर, और सभी की मेल आईडी, ऑफिशियल मेल आईडी। और एम्प्लॉय का स्टेटस हम लोग यहाँ से कंट्रोल करते हैं कि एम्प्लॉय हमारे ऑफिस में अभी एक्टिव है या छोड़ के चला गया है, तो डिलीट मार्क कर सकते हैं, तो डिलीट मार्क करेंगे एंड इस डूअर को अपडेट करेंगे तो ये पूरे सिस्टम में से ये डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ से हम लोग इसका कंट्रोल किए हैं। अगर कोई नया एम्प्लॉय यहाँ पे आया तो इसी तरह यहाँ पे ऐड करके उसको एक्टिव करते हैं और डूअर को अपडेट करेंगे तो ये सभी जगह एक्टिव हो जाएगा। लाइक जैसे डेलीगेशन पे एक्टिव हो जाएगा, चेकलिस्ट पे एक्टिव हो जाएगा। तो उनकी डेटाबेस हम लोग सभी जगह पे ऐड कर देंगे यहाँ पे एक सिंगल बटन के थ्रू। तो एम्प्लॉय डेटाबेस जो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि एम्प्लॉय डेटाबेस इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए क्योंकि यहाँ से हम लोग उनका व्हाट्सअप अगर ऑटोमेट करते तो यहाँ से कंट्रोल होता है हर एक एम्प्लॉय का व्हाट्सअप नंबर, यहाँ से कंट्रोल होता है हर एक एम्प्लॉय का मेल आईडी। ठीक है, और उसकी जो सारी चीजें लीव एप्लीकेशन होगी तो यहाँ से कंट्रोल होता है। तो इसी डेटा को
फिर हम लोग आगे, जैसे हम लोग, अगर अब मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये हमारा डेलीगेशन टूल है। तो डेलीगेशन टूल, अभी मैं जैसे डेलीगेशन टूल पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। डेलीगेशन टूल पे उनका क्या होता है कि डूअर जैसे अपडेट हम लोग वहां पे करेंगे, तो डूअर जैसे हम लोग अपडेट करेंगे तो डेलीगेशन टूल का जो हमारा टास्क डेलीगेशन का जो फॉर्म होता है, जैसे ये हमारा डेलीगेशन फॉर्म है, यहाँ पे हम्म। अभी क्लिक करेंगे तो अभी एक फॉर्म यूआरएल ओपन हो जाएगा, 1 सेकेंड। तो यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं, ये न्यू टास्क फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो वो जो फॉर्म है हमारा डेलीगेशन फॉर्म, वो यहाँ पे वो डूअर ऐड होकर आ जाएगा। जैसे कि वो उसमें अगर हम लोग ऐड करते हैं डेटा को एंड डूअर अपडेट करते हैं तो यहाँ पे वो डूअर ऑटोमेटिकली दिखने लगेंगे। मतलब अगर अभी जितने डूअर अभी दिख रहे हैं, कल अगर कोई ए पर्सन या बी पर्सन आता है हमारी कंपनी में और उसको हम लोग सिस्टम पे लेकर आना चाहते हैं, तो देन फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उनका डेटा यहाँ पे फीडअप करेंगे एंड देन डूअर को अपडेट करेंगे, फिर ये ऑटोमेटिकली चलाएगा ये लिस्ट के नीचे। ठीक है, और हम्म। ऑटोमेटिकली यहाँ पे अगर किसी को डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। तो ये सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली वहां से कनेक्ट है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ एम्प्लॉय डेटाबेस में। हम्म। ठीक है, तो एम्प्लॉय डेटाबेस हम लोग सबसे पहले इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट यू नो कि डेटाबेस बनाते हैं जो एम्प्लॉय का डेटा हमें लेना होता है। फिर उसके बाद हम डेलीगेशन टूल इंप्लीमेंट करते हैं सबसे पहले कंपनी में, क्योंकि डेलीगेशन टूल एक ऐसा टूल है जो हर कंपनी में ऑटोमेट हो सकता है और वो कॉमन सिस्टम है सारी कंपनीज के लिए। तो हम्म। ठीक है, तो डेलीगेशन करने के लिए हमें फॉर्म की एक इम्पॉर्टेंट की ये फॉर्म भरना पड़ता है। जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डेलीगेशन सिस्टम हमारा वर्क कैसे करता है। तो डेलीगेशन करने के लिए हमें ये फॉर्म न्यू टास्क रिक्वेस्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो देन ये हमारा टास्क रिक्वेस्ट फॉर्म ओपन हो जाता है। जैसे टास्क की हम्म। प्रायोरिटी क्या है, कौन डेलीगेट करने वाला है, किसको डेलीगेट करना है, वो सब भरना पड़ेगा हमें। जैसे टास्क प्रायोरिटी हमने सिलेक्ट किया, डेलीगेटेड बाय हमने, जैसे मैंने अपना नाम यहाँ पे रखा है और अपनी असिस्टेंट का नाम रखा हुआ है, तो वो यहाँ पे उनका नाम हमने अपना सिलेक्ट किया, अपने एम्प्लॉय को जिसको देना है उनके नाम सिलेक्ट किया। जैसे मैं खुद को टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, तो अपने नाम को सिलेक्ट किया, जो टास्क देना चाहता हूँ वो पूरा यहाँ पे मैं डिटेल मेंशन कर दूंगा। ठीक है, जिससे हमें हम्म। सेल्स फनल हमें बनाना है, सेल्स फनल रिपोर्ट। ठीक है, ये जैसे हमारा टास्क है, इसकी टारगेट हम्म। डेट हमने सपोज हमने मेंशन किया 31 जुलाई। ठीक है, तो वो मेंशन किया। हाँ। देन उसकी फिर हम लोग कोई टाइम लिमिट देना है तो ठीक है, फाइल अपलोड करनी है कोई टास्क के रिगार्डिंग तो देना है, अदरवाइज इसको हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। जो रेड मार्किंग होता है ना, ये हमारे लिए मैंडेटरी होता है। जो हम्म। रेड मार्किंग नहीं होता वो हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है, उसे हम स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको जैसे अपने सबमिट करेंगे ना, तो ये टास्क ऑटोमेटिकली क्या होगा हमारे डेटाबेस में। डेटाबेस में मतलब हमारी यहाँ पे नई टास्क आईडी क्रिएट हो जाएगी, नई टास्क का जो न्यू टास्क रिक्वेस्ट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। डेलीगेट कौन किया है, किसको डेलीगेट किया गया है, क्या टास्क है, क्या डेडलाइन है, वो सब अभी आ जाएगा। देखो यहाँ पे वो चला आया, टास्क आईडी कंटिन्यू फ्लो पे चल रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे रिपोर्ट आ गई, टास्क की प्रायोरिटी आ गई, एटसेट्रा वगैरह सब आ गया। साथ ही साथ ये डेटा ना हमने ऑटोमेट किया हुआ है मेल आईडी के साथ भी और व्हाट्सएप के साथ भी। मेल आईडी पे किस तरह से व्हाट्सएप पे काम करती है, ये देखो, अगर अपने हम सेंट आइटम पे जाते हैं तो सेंट आइटम पे ये चला आया ऑटोमेटिकली, जो डूवर को चला गया, डियर सनी कुमार, यहाँ पे जैसे कोई अगर अब मधुरिमा को दिया है तो डियर मधुरिमा यहाँ पे आ जाएगा। तो जो चीज है वो यहाँ पे उनका नाम स्प्लिट होकर मतलब चेंज होकर आ जाएगा, यू हैव रिसीव अ न्यू टास्क बाय दिस पर्सन। जैसे बाय सनी कुमार ने दिया तो उनका नाम आ गया। टास्क डिटेल्स आर मेंशन बिलो लाइंस, डेलीगेट कौन किया है, क्या टास्क आईडी है, क्या टास्क प्रायोरिटी है, टास्क डिस्क्रिप्शन क्या है, इशू डेट क्या है, टारगेट डेट क्या है, और साथ ही साथ लिंक भी आ गई जहां से आप इसको अपडेट कर सकते हो। तो इसी तरह ये ना चीजें व्हाट्सएप में भी कनेक्ट है। व्हाट्सएप पे हमने इसको एपीआई के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। जैसे मैं अगर अपने व्हाट्सएप पे आता हूँ, ये देखो, अगर मैं अपने व्हाट्सएप पे आया
तो ये सेम चीजें इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे भी आ गई। डेलीगेशन न्यू टास्क रिसीव डी एस शनि कुमार, जो सेल्स जैसे ये जो टास्क की डिटेल्स है वो सब आ गई, सेम लिंक यहाँ पे आ गया। और उसकी कंफर्मेशन मैसेज भी डूअर को चला जाता है, नहीं डूअर को नहीं, जो टास्क देता है उनको चला जाता है कि आपकी टास्क असाइन हो चुकी है। तो ये मेल के साथ भी ऑटोमेट है, साथ ही साथ व्हाट्सएप के साथ भी ऑटोमेट है। तो डूअर कभी भी पता चल सकता है कि हाँ मुझे कोई नया टास्क मिला है जो मुझे इस डेट में कंप्लीट करना। तो ये सिस्टम पूरा इस तरह से काम करती है डेलीगेशन का। तो इसी को हम्म। अगर अपने कंप्लीट करना होता है ना, तो हम लोग वो डेटा यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी डैशबोर्ड भी बनाई गई है। ये डैशबोर्ड बनी है लूकर स्टूडियो पे। आप कभी स्टडी करना, गूगल करना लूकर स्टूडियो होता क्या है, नोट कर लो। तो लूकर स्टूडियो भी ऑटोमेट हो जाता है गूगल सीट के साथ। ठीक है, लुकर स्टूडियो हो जाता है ऑटोमेट गूगल सीट के साथ, जहां पे आप गूगल सीट का डेटा लोकर स्टूडियो पे कनेक्ट करके मोबाइल फ्रेंडली बना सकते हो, जैसे डूअर उसको मोबाइल पे भी देख सकते हैं इजिली। अगर मैं ये जो डैशबोर्ड मेरी स्क्रीन पे अभी जो दिख रहा है ना, ये मोबाइल पे एकदम इजी टू एक्सेस है। मोबाइल पे उसको दिख जाएगा ये टास्क आईडी है, ये डेलीगेट किया है, ये टास्क है मेरे जो मुझे करने हैं और इतने डेट तक मुझे करने हैं, और टास्क का स्टेटस ये है, कितने दिनों से डिले चल रहा है, और अपडेट करने की लिंक भी आ जाती है। तो मैंने व्हाट्सएप पे दिखाया ऑटोमेशन, मैंने मेल पे दिखाया। साथ ही साथ जैसे मुझे डेली टू डेली हर दिन काम मिल रहा है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि व्हाट्सएप पे स्क्रॉल करके देखते रहना। तो व्हाट्सएप में एक इंटीमेशन के लिए ठीक है कि व्हाट्सएप में मुझे पता चल गया, लेकिन मुझे अगर एक दिन में मुझे देखना है कि अभी तक मेरे क्या क्या पेंडिंग वाले काम हैं जो कि डेलीगेशन से कितने हैं, वो आप यहाँ पे एक पेज पे देख सकते हो। चाहे आपके 10 काम पेंडिंग हो, या 5 हो, या 2 हो, या 15 हो, जितना भी हो, वो एक पूरे समरी पे दिख जाएगा। तो जो टास्क मैंने दिया था वो यहाँ से हम लोग यहाँ से भी क्लिक हेयर पे क्लिक करके कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट योनो की ये फॉर्म ओपन हो जाएगा आपके पास, जहाँ पे आपकी टास्क आईडी ऑटो फिल्ड आएगी, जो आपको एडिट नहीं करना होता है। ठीक है, ये ऑटो फील्ड आ गई, आपको अपना स्टेटस बताना है कि टास्क कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ है। तो अगर हो चुका है तो डन करना है, कोई स्पेसिफिक रिमार्क्स देना तो ठीक है, अदरवाइज इसको सबमिट कर दो। तो जैसे आप ये सबमिट करते हो ना, तो साथ ही साथ क्या होता है, ये डेटा हमारे डेटा सीट में आ जाता है। डेटा सीट पे देखो कैसे आएगा वो, यहाँ पे यूजर का टाइम स्टाम्प आ जाएगा। जैसे ये यूजर ने 29 जुलाई को 20 मतलब शाम के 8 बजे ये अपडेट किया है, और ये अप्रूवल पेंडिंग पे चला गया। अप्रूवल पेंडिंग मतलब क्या होता है ना, कि हर कंपनी में एक असिस्टेंट होता है जो कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, जिसको हम लोग ये कहते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कहते हैं, या उसको पीसी भी कहते हैं। जो सेकंड ऑप्शन होता है प्रोसेस कोऑर्डिनेटर, जिनका काम होता है टास्क को ऑब्जर्व करना कि जो डूअर ने टास्क कंप्लीट किया वो फाइनली कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं कि डूअर ने अनकंप्लीट टास्क को डन मार्क कर दिया है अपने स्कोर को सेव करने के लिए। स्कोर क्या होता है, स्कोर ये होता है कि ये डेलीगेशन पे जितने काम दिया जा रहा है ना, इसकी बैकएंड में एक एमआईएस रिपोर्ट बनती है, जिससे आपकी वीकली परफॉर्मेंस क्रिएट होती है कि आपको कितना काम दिया गया था, कितना आपने टाइम पे किया, और कितना काम आपने टाइम पे नहीं किया। तो ये सब स्कोरिंग बनती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए टास्क को चेकिंग भी किया जाएगा, प्रोसेस कोऑर्डिनेटर के थ्रू या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के थ्रू। तो जितने अप्रूवल पेंडिंग वाले काम है उसकी डेटा यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होता है उनको क्या करना होता है, ये टास्क है उनको देखना होता है फिजिकली कि ये टास्क फाइनली कंप्लीट हुआ है कि नहीं। अगर हो गया है तो वो यहाँ से अप्रूवल दे सकती है। साथ ही साथ ये डेटा उनके यहाँ पे भी आ जाएगा, अप्रूवल पेंडिंग का टैब में जब आप अगर आएंगे ना, तो वो पेंडिंग में से निकल कर वो अप्रूवल पेंडिंग पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे ये टास्क सेम सेल्स फनल रिपोर्ट जो हमने कंप्लीट किया, ये अप्रूवल पेंडिंग पे है। तो जब एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इसको अप्रूव कर देती है या कर देता है, तो देन ये फाइनली कंप्लीट माना जाएगा। तो इसको अगर हम लोग क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं, इसकी भी ऑटोमेशन ना मेल पे मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। जिसे हमने ये जो डेलीगेशन देते वक्त जो मेल आई ना, वो अप्रूवल के टाइम में भी ये को मिल जाएगा। ये मिल जाता है ये को, ये की मेल आईडी पे डेलीगेशन टास्क अप्रूवल रिक्वेस्ट, कि कौन डेली कौन किसने कौन डूअर ने टास्क कंप्लीट किया है, क्या टास्क है, और उसकी रिमार्क्स वगैरह क्या थी, ये सब आ गई।
मेल पे। तो ये मेल पे भी ऑटोमेट है, टास्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय ए यूजर, प्लीज चेक एंड अप्रूव द सेम। तो डिटेल्स आ गई, साथ ही साथ ये व्हाट्सएप में भी आ गया होगा। ये देखो, डेलीगेशन टास्क अप्रूवल रिक्वेस्ट। इसके पीछे सब कोडिंग वर्क हो रहा है, जावा स्क्रिप्ट का कोडिंग लगाया गया है, जिसके थ्रू ये ऑटोमेट किया गया है पूरी तरह से। तो इंटीमेशन हम लोग इस तरह यूज करते हैं क्योंकि जिससे यूजर व्हाट्सएप पे ऑलवेज अवेलेबल होता है, या मोबाइल फोन उनके पास ऑलवेज होता है, जिससे वो देख सकता है कि मुझे ये काम करना है या काम अप्रूवल देना है। तो वो देखकर अपने टास्क को लाइन अप कर सकता है। बट उसकी समरी से भी वो उसको अप्रूव कर सकता है, समरी पे जाकर उनको पूरी डिटेल्स दिख जाएगी, यू नो। तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे आप क्लिक करो, और सेम एज इट इज अप्रूवल पे, अप्रूवल देने के लिए अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है, तो अप्रूव पे क्लिक करके सबमिट कर दो। तो फिर क्या होगा, ये डेटा शीट में अप्रूवल पेंडिंग से यहाँ से अभी देखो निकल गया, मतलब ये अप्रूव हो चुकी है। अब ये फाइनली अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा फाइनली डन हो चुका है, डन हो गया। डूवर की टाइम स्टाम्प आ गई, अप्रूवल की टाइम स्टाम्प आ गई, अप्रूव हो गई। तो ये हमारा एक टास्क का सिनारियो पूरा कंप्लीट हुआ, टास्क देने से लेकर अप्रूवल देने तक का। तो ये मधुरिमा, आपको प्रोसेस समझ में आया कि वर्क कैसे हो रहा है डेलीगेशन का? मैंने इसकी बैकएंड नहीं बताई, मैं इसकी आपको वो फ्रंट बता रहा हूँ कि फ्रंट में हम लोग वर्क कैसे कर रहे हैं। तो डेलीगेशन ये अगर आप मैंने किसी को समझ देना गई। होता है, तो आप हम्म। समझ गए ना कि डेलीगेशन सिस्टम हमारा वर्क कैसे कर रहा है। हाँ, स्टेप्स मुझे पता चल गया। हाँ, स्टेप्स पता चल गए, या कैसे डेलीगेट करना होता है, डूअर को कैसे करना होता है कंप्लीट, ये समझ में आ गया आपको? हाँ। या हाँ, तो इसमें कोई अभी क्वेरीज आपकी कोई पॉइंट्स नहीं है ना? नहीं, आई हाँ, अंडरस्टूड तो दिस। अब इसमें और भी जो सीट्स है ना, इसकी एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ कि डेलीगेशन सिस्टम अगर मान लो कभी आप हैंडल करो, तो आपको पता होनी चाहिए फंक्शंस क्या है, कि सीट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है। तो ये डेलीगेशन हम्म। मास्टर डेटा समझ में आया, जिसमें सारे टास्क आते हैं मास्टर हम्म। डेटा, मतलब जिसमें डन भी वाले आएंगे, नॉट डन वाले भी आएंगे, और अप्रूवल पेंडिंग वाले भी रहेंगे, सारे टास्क रहेंगे। बट ये हम्म। पूरे मास्टर डेटा में से जितने काम सिर्फ पेंडिंग है, जो करने बाकी है, वो फिल्टर होकर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मतलब आपको यहाँ मास्टर डेटा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ओनली पेंडिंग वाले डेटा दिख रहे हैं कि कितने काम हमारे अभी सीट में पेंडिंग है, जो डूअर को करना है, एक्स डूअर वाई डूअर जो भी है उसको करना है। तो यहाँ से उनको प्रोसेस कोऑर्डिनेटर या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो होती है हमारी कंपनीज में, वो उसको फॉलोअप करती है। अगर उसकी डेडलाइन निकल गई है तो, कि सर आपका ये काम पेंडिंग हो गया या देन ओवरड्यू हो चुका है, तो काइंडली इसको कंप्लीट करो। ये एक फॉलो सिस्टम होता है जो इसके पीछे, कि एक पर्सन जो डिफाइन होती है जो फॉलोअप करती है। तो ये पेंडिंग हम्म। वाले काम इस तरह से फिल्टर होकर आ गया, सेम इंफॉर्मेशन है। और कुछ लिंक है, लिंक मतलब ये अपडेट की लिंक, जो फॉर्म ओपन मैंने दिखाया वही सेम लिंक यहाँ पे भी है। टास्क रिवाइज लिंक होती है एक हमारी, रिवाइज लिंक क्या होती है, कि कोई डूअर अगर किसी पर्टिकुलर डेट में टास्क कंप्लीट नहीं किया है, और वो पर्टिकुलर रीजन था उसका काम कंप्लीट नहीं होने के कारण, कोई काम का डेडलाइन जैसे हो सकता है कि वो काम कुछ दिन के बाद करना है हमें, या किसी कारण वो अभी पेंडिंग चल रहा है, तो उसको ना रिवाइज कर सकते हैं, जिसका एक वैलिड रीजन है कि डूअर इसको अभी कंप्लीट ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऐसा टास्क है, ये 4 दिन के बाद ही कंप्लीट होगा। तो उस केस में ना इस हम्म। डेट को हम रिवाइज कर सकते हैं, मतलब 27 ऑफ जून को हम लोग बनाकर इसको 31 जुलाई कर सकते हैं, मतलब रिवाइज का हम्म। ऑप्शन हम लोग उनको दे सकते हैं। तो ये बटन उस हम्म। टाइम पे काम आएगा। ठीक है। शिफ्ट का हम्म। बटन जब काम कब आएगा, शिफ्ट का बटन तब काम आएगा जब हम लोग ये रिवाइज को जो सिस्टम बताया ना, इसको हम लोग मैक्सिमम 3 टाइम रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज 1, रिवाइज 2, रिवाइज 3, सेम फंक्शन, 3 टाइम रिवाइज होने के बाद फिर वो टास्क रिवाइज नहीं होगी, फिर वो टास्क शिफ्ट कर देना पड़ेगा। शिफ्ट दैट मीन्स कि मतलब वो टास्क फाइनली अब अनकम्प्लीट माना जाएगा, और वो टास्क फिर नया डेडलाइन के साथ नया टास्क क्रिएट हो जाएगा जब हम लोग उसको शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट मतलब नया डेडलाइन के साथ उसको नया क्रिएट कर देंगे टास्क। और अगर कैंसिल करना होगा तो कैंसिल यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। टास्क हम्म। स्टेटस यहाँ पे आ रहा है फॉर्मूला के थ्रू, ये ऑटोमेटिकली चेंज होगा। इसमें स्टेटस ये 6 कैटेगरी में आएगी स्टेटस। डन हो सकता है, लेट हो सकता है, नॉट ड्यू हो सकता है, ठीक है, ओवर ड्यू हो हम्म। सकता है, या पेंडिंग हो सकता है,
या अप्रूवल पेंडिंग हो सकता है, या नॉट अप्रूव हो सकता है। तो डन का मतलब क्या हुआ कि टास्क डन हो गया। लेट का मतलब क्या हुआ कि टास्क कंप्लीट हुआ बट लेट हुआ, तो लेट होगा। नॉट ड्यू का मतलब कि टास्क की ड्यू डेट अभी आई नहीं है, तो इसलिए वो नॉट ड्यू पे है। ओवर ड्यू का मतलब क्या हुआ कि टास्क की डेडलाइन निकल चुकी है फिर भी अनकंप्लीट है, तो वो ओवर ड्यू पे आएगा। पेंडिंग में हम्म। तब आएगा जब टास्क की डेडलाइन नियर अबाउट आ गई है, मतलब 2 दिन बचे हैं अभी टास्क को कंप्लीट करने में, तब वो पेंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा वो टास्क। लेकिन जैसे उसकी हम्म। डेडलाइन निकल जाएगी वो ओवर ड्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब ऑटोमेटिकली होगा सिस्टम पे। अप्रूवल पेंडिंग तब होगा जब डूअर उसको कंप्लीट कर देगा बट वो अनकंप्लीट है, मतलब अप्रूवल बाकी है, तब वो अप्रूवल पेंडिंग पे रहेगा। नॉट हम्म। अप्रूव तब होगा कि जब डूअर ने कंप्लीट किया बट आपकी मैनेजमेंट ने या आपके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तब वो नॉट अप्रूव में हो जाएगा। तो ये 6 कैटेगरी में आपकी स्टेटस चेंज होती रहेगी ऑटोमेटिकली। ठीक हम्म। है। तो ये मैंने दिखाया पेंडिंग टास्क की डेटा। ये है ओवर ड्यू टास्क, मतलब जिसकी डेडलाइन तो निकल चुकी है, मतलब अभी उसके पास कोई डेट था ही नहीं। जैसे ये 27 जून का टास्क था, ये 29 जून का टास्क था जो अभी तक हमने कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, तो ये वाले काम यहाँ पे आ रहे हैं ओवर ड्यू पे। तो पेंडिंग का हम्म। और ओवर ड्यू का दोनों का डेफिनेशन अलग है। पेंडिंग में सारे पेंडिंग वाले काम आएंगे। ओवर ड्यू में मतलब जिसकी डेडलाइन निकल चुकी है, जो हमें इमिडिएट अब करना ही करना है और रिमाइंडर उनको देना है, तो वो ओवर ड्यू पे आ जाएगा। हम्म। अप्रूवल पेंडिंग में मतलब जो अप्रूवल पेंडिंग पे अभी पेंडिंग है, जो डूअर ने हम्म। कंप्लीट कर दिया है बट उसका अप्रूवल देना बाकी है, वो अप्रूवल पेंडिंग पे चला आएगा। नॉट अप्रूव मतलब कि जो आपने रिजेक्ट कर दिया, डूअर ने कंप्लीट किया बट आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो नॉट अप्रूव में आ जाएगा। ठीक है। अब ये हम्म। सारी सीट समझ में आई जो मैंने आपको बताया, ये सारी सीट का फंक्शन क्या है। हाँ। ठीक है, उसके बाद अब उसकी एमआईएस रिपोर्ट पे आते हैं। साथ ही साथ ना उसकी एमआईएस रिपोर्ट यहाँ बन जाती है। जितने डूअर को आप असाइन करोगे ना, उतने डूअर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, उसकी रिपोर्ट यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे। अब उस हम्म। डूअर का करंट वीक या लास्ट वीक या किसी भी वीक में, करंट फाइनेंशियल ईयर का 52 वीक पूरा यहाँ पे डेफिनेशन है, पूरे 52 वीक का यहाँ पे डेटा है। तो मान लो हम्म। करेंट वीक अगर देखते हैं, वीक 18 जो अभी वीक चल रहा है, 29 जुलाई से लेकर 4 अगस्त, जो अभी हमारा करंट वीक है। ठीक है, हम्म। जो वीक अभी स्टार्ट हुआ है आज से। तो इस वीक में इस डूअर को टोटल कितने काम करने हैं? 3 काम करने हैं। हो सकता है ये काम बढ़ेंगे भी, अगर कल जाके कोई नया काम फिर से असाइन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली वर्क प्लान बढ़ जाएगा। 3 के जगह में 4 हो जाएगा या 5 हो जाएगा। तो जैसे जैसे टास्क बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ नंबर बढ़ेंगे। ठीक है। हम्म। पूरे 3 काम में से इसने कितना कंप्लीट किया वो यहाँ पे आ रहा है नंबर। डन 1 किया है। कितने काम लेट हुए हैं? लेट एक भी नहीं हुए, 0 है। कितने काम नॉट डन हुए? 2 काम नॉट डन पे हैं। तो ये 3 की ब्रेकअप आ गई, यहाँ पे उसकी परसेंटेज आ गई। 33% काम किया हुआ है, 67% काम नहीं किया है। ठीक है, तो ये पूरी करंट वीक, ये पूरी लास्ट वीक की समरी आपको एमआईएस बनाकर दे दे रहा है। तो आप एज अ डूअर, एज अ ऑनर, आप उनको देखकर हमारे सिस्टम पे एनालाइज कर सकते हो कि किसकी क्या परसेंटेज चल रही है। ठीक है, इसकी हम्म। परसेंटेज समरी में भी आ जाती है। समरी मतलब यहाँ पे जो हमारी केस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हमारे सिस्टम के लिए, जिसमें इसमें जितने भी इम्प्लॉई है वो सब एक डेटा समरी पे आ जाएगा इस तरह पे। उनका नाम, उनकी मेल आईडी, उनके फाइनेंशियल ईयर। और यहाँ पे ये 2 कैटेगरी रिपोर्ट आपको बना कर दे दे रहा है कि परसेंटेज वर्क नॉट डन कितना है, -67%। परसेंटेज वर्क नॉट डन ऑन टाइम, मतलब इसका मतलब हुआ कि वो टाइम पे कितना काम नहीं किया, उसकी परसेंटेज कितनी है। ठीक है, और हम्म। उसके नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम्म। देखो, रिपोर्ट ये भी बताया, रिपोर्ट ये भी बताया, लेकिन दोनों का डिफरेंट क्या है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये पूरे 52 वीक का समरी है, कहीं पे भी जाके कुछ भी डेटा देख सकते हो। बट ये ओनली करेंट वीक का समरी है, ओनली करेंट वीक। आपको अगर मान लो करेंट वीक का ही डेटा देखना है, तो करेंट वीक का डेटा आपको ये बता देगा। मान लो आपको लास्ट वीक का डेटा देखना है, तो ये लास्ट वीक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोनों का, हम्म। जैसे मान लो आप अगर आज के वीक में बैठे हो, तो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे पूरे लास्ट वीक का देखना, मुझे सिर्फ लास्ट वीक का रिपोर्ट अगर देखना है, तो मैं सिर्फ लास्ट वीक के टाइम में आऊंगा, लास्ट वीक का रिपोर्ट पूरा देख लूंगा, जिसमें जितने डूअर है,
वो सब चले आएंगे, उनके मेल आईडीज, उनके फाइनेंशियल ईयर, और उनके नंबर्स, उनके प्लस परसेंटेज, और उसके वीक का रेंज, ये सब यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हम्म। डेफिनेशन है, दोनों का डिफरेंस इतना है। तो एमआईएस रिपोर्ट ये भी है, एमआईएस रिपोर्ट ये भी है, बट दोनों का लॉजिक अलग है। इसमें पूरे 52 वीक समरी है, और इसको हमने लास्ट वीक और करंट वीक में डिवाइड कर दिया है। तो हम्म। ये पूरे सिस्टम को हम लोग कंट्रोल करते हैं डेलीगेशन को करने में। डेलीगेशन, पता है कि डेलीगेशन सिस्टम, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि क्या होता है। डेलीगेशन सिस्टम जो हमारा होता है वो होता है कि किसी भी कंपनी में अगर 3 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जैसे मैं एज अ बिजनेस ओनर और मेरे नीचे 3 लोग काम कर रहे हैं या 4 लोग काम कर रहे हैं, बट 3 से ज्यादा होने चाहिए। तो फिर क्या हम्म। होता है कि जब आपकी कंपनी में 3 लोग काम कर रहे हैं या 4 लोग काम कर रहे हैं या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो आपके पास उन एम्प्लॉय को काम देने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, जो बहुत लोगों के पास होता नहीं है, या होता है भी तो बहुत मैनुअल तरह से चलते हैं, या व्हाट्सएप पे बोल देते हैं कि जैसे एक्स पर्सन को ये काम करना है तो व्हाट्सएप में लिख के भेज दिया कि आप ये काम कर दो, या वाई को ये भेज दिया ये काम कर दो। तो उससे क्या होता है कि काम देने वाला पर्सन भी 2 दिन के बाद भूल जाएगा कि मैंने उनको क्या क्या काम दिया था, या काम हम्म। जिसने रिसीव किया वो भी भूल जाएगा कि मुझे किस डेट में क्या क्या काम करने हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सारी डेलीगेशन सिस्टम आप इम्प्लीमेंट करोगे जब अपनी कंपनी में, तो टास्क देने का जो सिस्टम है, गूगल फॉर्म से आपने टास्क दिया और आप भूल जाओ, फिर वो टास्क आप भूल भी जाओ, तो सिस्टम नहीं भूलेगी वो टास्क, क्योंकि सिस्टम वो डेटाबेस में ले लिया और वो रिमाइंडर देता रहेगा जब तक आपके टास्क कंप्लीट नहीं हो जाते डूअर से। और मान लो कि हम्म। पूरे महीने में हमने क्या क्या काम दिया था, इसकी एक समरी देखना हो या रिपोर्ट देखना हो, तो आपके पास ऐसा कोई रिपोर्ट रहता नहीं है। बट जब ये सिस्टम आप इम्प्लीमेंट कर लेते हो, तो आप देख सकते हो कि मैंने पूरे लास्ट महीने पे कितना काम दिया था, और एक्स पर्सन को क्या क्या काम दिया था, वाई पर्सन को क्या क्या काम दिया था, वो सब एक समरी में देख सकता हूँ, क्योंकि आपके पास डेटा अवेलेबल है, और सारी डेटा एक्यूरेट डूअर वाइज स्प्लिट है। और इससे डूअर की भी आसानी हो जाती है कि उनको पता है कि मुझे 1 जुलाई को क्या काम करना है, या 5 अगस्त को क्या काम करना है, 10 अगस्त को क्या काम करना है, वो सब उनको पता है। ठीक है। तो इस तरह के लिए सिस्टम को मैनेज करने के लिए हम इस तरह के सिस्टम बनाते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये बेनिफिट होता है कि सिस्टम लगाने के बाद अगर आप काम करते हो बिजनेस में, तो आप बिजनेस में हेडेक फ्री काम कर पाओगे, कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को संभालने के ही लिए काम करोगे तो आप अपने बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर पाओगे, या बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो जब आप अपने काम को डेलीगेट करके भूल जाओ और अपना फोकस फिर बिजनेस में लगा दो, तो आपकी बिजनेस भी ग्रो होगी, 1 to 1 धीरे धीरे वो ग्रो में चली जाएगी। लेकिन जैसे आप उनको काम देने के बाद काम को ही फॉलोअप कर रहे हो, काम के पीछे लगे हो करवाने के, तो आपके बिजनेस वहीं की वहीं स्टैंड है, बट आपका टाइम जा रहा है काम को कंप्लीट करवाने में। तो ये पूरी डेफिनेशन होती है कि बिजनेस को कितना फास्ट ग्रो किया जाए, या कैसे सफर करके आप बिजनेस को चला रहे हो, तो उसके लिए आपको सिस्टम लगाने होते हैं, जो हम लोग तरह तरह हम्म। के सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसको फिर बिजनेस ओनर के यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस में, लाइक आपकी सर्विस इंडस्ट्री हो या प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो, जो भी है कैटेगरीज में, वो सारे सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। तो इस तरह भी हमारे और भी सिस्टम्स हैं, जो हम लोग आगे के सेशन पे आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के सेशन में हमारा डेलीगेशन टूल ही कवर करना था। ओके। ठीक है। 1 सेकेंड।